28 मार्च 2021 को होली का त्यौहार था। जगह जगह होलिका दहन की तैयारियां चल रही थीं। जबलपुर जिले के बरगी पुलिस थाने के टीआई शिवराज सिंह के क्षेत्र में होने वाले होलिका दहन की सुरक्षा इंतजाम में लगे थे। दोपहर का वक्त था, तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी। कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सर, मैं वन विभाग से सीनियर बीट गार्ड अमित त्रिपाठी बोल रहा हूँ। सर, यहाँ पर अधजली लाश मिली है। टीआई शिवराज सिंह ने बीट गार्ड अमित त्रिपाठी को निर्देश दिया, आप वहीं रुकिए, मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। टीआई ने इस घटना की जानकारी एसपी और एसएसपी को दी और अपनी टीम के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। बरगी थाना के घटनास्थल की दूरी करीब 30 किलोमीटर की थी। पुलिस टीम को वहां पहुंचने में करीब 1 घंटे भर का समय लग गया। इस बीच यह खबर सोशल मीडिया पर फैल चुकी थी। युवक की अधजली लाश मिलने की खबर पाकर एफएसएल टीम के साथ एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा व एसएसपी शिवेश सिंह बघेल भी घटनास्थल पर पहुंच गए। टीआई ने लाश का निरीक्षण किया। लाश अधेड़ उम्र के किसी व्यक्ति की थी और लाश झुलसी हुई थी। लग रहा था कि हत्यारे ने उसकी पहचान मिटाने के लिए उसके शरीर पर सागौन के पत्ते और लकड़ियां डालकर जलाया था। पूरा शरीर जलने से काला पड़ गया था। वह नीले रंग का अंडरवियर पहने था, वह भी आधा जल चुका था। उसके एक पैर के अंगूठे में लोहे का छल्ला, बाएं हाथ की 2 उंगलियों में लोहे और तांबे का छल्ला और गले में मोतियों की माला थी। जिस कच्चे रास्ते के किनारे शव पड़ा था, यह इलाका सिवनी जिले के घनसौर से करीब 10 किलोमीटर दूर था, परंतु जबलपुर जिले की सीमा में आता था। टीआई शिवराज सिंह, बरगी नगर चौकी के एसआई कुलदीप पटेल ने वहां मौजूद लोगों से मृतक के संबंध में पूछताछ की, मगर लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई। तब पुलिस ने मौके की कार्रवाई पूरी कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चूँकि लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, इसलिए पोस्टमार्टम के बाद उसे कब्र खोदकर दबा दिया गया। एसपी के निर्देश पर जबलपुर जिले के आसपास के सिवनी, मंडला जिलों को भी मृतक की अधजली लाश और बरामद सामान की फ़ोटो भेजी गई। साथ ही अपने अपने जिलों के गुमशुदा मामलों की तफ्तीश करने को कहा गया। इतना ही नहीं, एसपी ने मामले के खुलासे पर 10,000 का इनाम भी घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मध्य प्रदेश के सिवनी और जबलपुर जिले की सीमाओं पर सहगन वनों से आच्छादित घंस और तहसील का एक छोटा सा गांव है बरोधा माल। 22 साल के सैल कुमार पटेल उर्फ सिल्लू का परिवार बरोधा माल में ही रहता था। अपनी ज़मीन पर खेतीबाड़ी करने वाला सैल आसपास के इलाके में दूध बेचने का भी काम करता था। उसके परिवार में पत्नी रमाबाई, एक अविवाहिता बेटी और 26 साल का बेटा प्रमोद, उसकी पत्नी और उसकी 2 महीने की बेटी थी। प्रमोद ने घर पर ही एक छोटी सी किराना दुकान खोल रखी थी। इसके 3 दिन बाद यानी 31 मार्च 2021 को बरोधा माल गांव की रहने वाली रमाबाई अपने चचेरे भाई जोध सिंह के साथ सिवनी जिले के घनसौर थाने में अपने पति सैल कुमार पटेल उर्फ सिल्लू की गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंची। उसने पुलिस को बताया कि 26 मार्च को उसका पति खेत पर जाने की बोलकर गया था। इसके बाद घर नहीं लौटा। घनसौर पुलिस ने रमाबाई और जोध सिंह को 28 मार्च को जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र में मिले शव के बारे में बताया और उस लाश की फ़ोटो जबलपुर के बरगी थाने को इस बात की जानकारी दी गई। तो 1 अप्रैल को रमाबाई और उसके घरवाले जबलपुर के बरगी थाने गए। बरगी पुलिस ने जबलपुर के एसडीएम से अनुमति लेकर तहसीलदार की मौजूदगी में दफनाई गई लाश को बाहर निकाला और पुलिस जांच में जुट गई। सैल कुमार पटेल के अंतिम संस्कार के समय बरगी पुलिस की एक टीम गांव में मौजूद थी। उसी समय पूछताछ में सैल की पत्नी रमाबाई ने पुलिस को बताया कि 26 मार्च को उसके पति को गांव के 2 लड़के आयुष शर्मा और मनोज बैगा अपनी बाइक पर बैठाकर ले गए थे, जिसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा था।
आयुष शर्मा उस वक्त शमशान घाट पर सैल के अंतिम संस्कार की रस्म में शामिल था। पुलिस टीम ने आयुष से उसी समय पूछताछ की तो पहले तो वह अनजान बना रहा, लेकिन जब पुलिस टीम ने उसे वहीं से अपनी गाड़ी में ले जाकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा राज खोल दिया। उसने बताया कि वह बाइक पर सैल को बिठाकर घनसौर तक ले गया। वहां से सैल को मनोज बैगा उर्फ पंडा राहुल नेमा और राहुल यादव कार में बिठाकर ले गए थे। उन लोगों ने ही हत्या कर शव को जलाया। आयुष से मिली जानकारी के आधार पर घनसौर में मौजूद पुलिस टीम ने तीनों को पकड़ लिया। फिर आखिर में मृतक के बेटे प्रमोद को भी हिरासत में लिया। सभी को थाने लेकर जब पूछताछ की गई तो पता चला कि सैल कुमार की हत्या का षड्यंत्र उसके बेटे प्रमोद ने अपने पिता की हत्या के लिए अपने दोस्त राहुल नेमा और उसके ड्राइवर राहुल यादव को सुपारी दी थी। हिरासत में लिए गए पांचों आरोपियों द्वारा बताई गई कहानी को सुनकर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि बेटा ही अपने पिता का कातिल होगा। पुलिस पूछताछ में सैल कुमार की हत्या की जो कहानी सामने आई वह मानवीय रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली थी। सैल कुमार पटेल की बेटे प्रमोद की पहली पत्नी शादी के कुछ समय बाद ही अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। करीब 1.5 साल पहले प्रमोद ने दूसरी शादी रति परिवर्तित नाम से की थी, जिससे 1.25 महीने की एक बेटी है। 21 साल की नवयौवना रति की खूबसूरती को देखकर सभी उसकी तारीफ करते थे। प्रमोद की दूसरी शादी के कुछ महीनों बाद उसका पिता रति पर बुरी नज़र रखने लगा। रति ने जब इसकी शिकायत प्रमोद से की तो उसे भरोसा नहीं हुआ। उसने अपने पत्नी को समझाया कि बापू गांजे के नशे में खोए रहते हैं, हो सकता है गलती से उन्होंने कुछ हरकत कर दी हो। सैल गांजे का नशा करता था। प्रमोद ने तो पत्नी को समझा दिया, लेकिन सैल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उसे जब भी मौका मिलता वह उसकी पत्नी से छेड़छाड़ करने लगता। सैल अपनी पोती को गोद में लेने के बहाने रति के अंगों को बुरी नीयत से छूता था। वह रति के साथ जबरदस्ती करना चाहता था, मगर रति से सख्त व्यवहार के कारण वह सफल नहीं हो पा रहा था। रति भी अपने परिवार की बदनामी के डर से इस बात का जिक्र किसी से नहीं कर पा रही थी। होली के हफ्ते भर पहले की बात है। रति अर्ध अवस्था में गुसलखाने से नहाकर निकली थी कि ताक में बैठे सैल ने रति को अपनी बाहों में भर लिया। रति बदहवासी ससुर के आगोश से छूटने का प्रयास कर रही थी। तभी अचानक प्रमोद आ गया। प्रमोद ने जब यह नज़ारा देखा तो क्रोध के मारे वह चीख उठा। उसने पिता को भला बुरा कहा। प्रमोद की चीख सुनकर सैल रति को छोड़कर घर से बाहर निकल गया। उस दिन प्रमोद को यकीन हो गया कि उसकी पत्नी बापू के व्यवहार से उसके बारे में जो शिकायत करती थी वह झूठी नहीं थी। अब बापू प्रमोद की नज़र में खटकने लगा था। उसके दिल में अपने बाप के प्रति इस कदर नफरत पैदा हो गई थी कि वह उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता था। रात दिन वह इसी चिंता में खोया रहता था। प्रमोद की दोस्ती गांव के राहुल नेमा से थी। राहुल नेमा के पिता जिला पंचायत के नेता थे और राहुल जबलपुर के प्रतिष्ठित दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ा था। इस कारण गांव में उसकी इज्जत ज़्यादा थी। राहुल दिन भर कार में सवार होकर आवारागर्दी करता घूमता था। दोस्तों के बीच उसका काफ़ी रुतबा था। प्रमोद ने जब राहुल को अपनी परेशानी बताई तो राहुल ने प्रमोद को उसके बाप की हत्या के लिए उकसा दिया। राहुल ने प्रमोद से कहा, तुम पैसे खर्च करो तो तुम्हारे बापू को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे। प्रमोद बापू के कारनामों से छुटकारा चाहता था, इसलिए उसने राहुल का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। प्रमोद ने राहुल के सामने इस काम को अंजाम देने के लिए 50,000 रुपये की डिमांड की। राहुल महंगे मोबाइल रखने और खाने पीने का शौकीन था। अपने इसी शौक और फिजूल खर्ची की वजह से एक बार उसने अपने घर का ट्रैक्टर तक बेच दिया था और पुलिस थाने में ट्रैक्टर चोरी की झूठी शिकायत दर्ज करा दी थी। प्रमोद ने राहुल को जब 50,000 रुपये देने का ऑफ़र दिया तो पैसों की खातिर उसने प्रमोद के पिता की हत्या की सुपारी ले ली। इस काम के लिए राहुल ने अपने ड्राइवर राहुल यादव को भी साथ मिला लिया। 50,000 रुपये में से 15,000 रुपये प्रमोद ने राहुल नेमा को एडवांस दिए, जबकि 35,000 रुपये काम होने के बाद देने का वादा किया। ड्राइवर राहुल यादव ने
गांव के आयुष शर्मा और मनोज बेगा से बात की और दोनों को साजिश में शामिल कर लिया। चूँकि सैल गांजा पीने का शौकीन था, इसलिए गांव के दूसरे नशेड़ियों के साथ उसका उठना बैठना था। योजना के मुताबिक 28 मार्च 2021 को आयुष शर्मा और मनोज बेगा लगभग शाम 7 बजे सैल पटेल को अपनी बाइक पर गांजा पिलाने के बहाने घनसौर तिराहे ले गए, जहां पर राहुल नेमा अपनी कार लेकर ड्राइवर राहुल यादव के साथ पहले से ही मौजूद था। आयुष शर्मा एवं मनोज बेगा ने अपनी बाइक घनसौर तिराहे पर ही छोड़ दी और सैल पटेल को राहुल नेमा की कार में बैठाकर घनसौर की तरफ चले गए। चलती कार के अंदर ही सभी ने सैल पटेल के साथ मारपीट शुरू कर दी और कार में पहले से पड़ी रस्सी से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। चारों आरोपी सैल का शव लेकर घनसौर से 10 किलोमीटर दूर जबलपुर के गांव गोरखपुर के पास पहुंच गए। रोड किनारे जंगल में कार खड़ी कर शव को जंगल में फेंककर सूखी पत्तियों से ढककर आग लगा दी। जब देर रात सैल घर नहीं लौटा तो घरवालों ने उसकी चिंता हुई। सैल की पत्नी रमाबाई ने बेटे प्रमोद से कहा कि आज तेरे बापू अभी तक घर नहीं लौटे। प्रमोद ने मां की बात पर ध्यान न देते हुए कहा, मां, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। बापू कहीं नशे के अड्डे पर चिलम पीने बैठ गए होंगे, आ जाएंगे, तुम खाना खाकर सो जाओ। रमा को लगा कि होली का दहन देखने की वजह से सैल घर आने में लेट हो गया होगा। यही सोचकर उस रात रमा चुपचाप सो गई। जब सुबह तक भी सैल घर नहीं पहुंचा तो उसकी चिंता बढ़ गई। रमाबाई हर रोज़ बेटे प्रमोद से अपने बापू की खोज खबर लेने की बात करती रहती, लेकिन वह माँ की गोलमोल जवाब देकर चुप करा देता। धीरे धीरे सैल को घर से गायब हुए 4 दिन बीत चुके थे। रमाबाई प्रमोद से उसके पिता की गुमशुदगी पुलिस थाने में दर्ज कराने की बात कहती रही, परंतु प्रमोद अपने पिता को आसपास के इलाकों में खोजने का नाटक करता रहा। आखिर में रमाबाई खुद 70 साल के चचेरे भाई जोध सिंह पटेल के साथ थाने पहुंची और पति की गुमशुदगी दर्ज करा दी। आरोपियों ने यह सोचकर इस काम को अंजाम दिया था कि दूसरा जिला होने की वजह से शव की पहचान नहीं हो पाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा, लेकिन पुलिस की नज़रों से वे ज़्यादा दिन तक बच नहीं सके। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 302, 201, 464 और 120B के तहत मामला दर्ज कर मृतक के 26 वर्षीय बेटे प्रमोद पटेल के अलावा राहुल नेमा, राहुल यादव, मनोज बेगा उर्फ पंडा और आयुष शर्मा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक और कार सहित 2 मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिए। अपनी बहू से नाजायज़ संबंध बनाने की ख्वाहिश रखने वाले ससुर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और बेटे को अपने बीवी बच्चों से दूर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।